भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी शिक्षा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि इनके जो शिष्य थे अगर इनसे देवता भी टकराते तो वो भी हार जाते। पहले तो दानवीर कर्ण आते जिन्होंने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए परशुराम ने इन्हें श्राप दिया था, लेकिन ये परशुराम के प्रिय शिष्यों में से गिने जाते हैं। दूसरे आते द्रोणाचार्य, कहते हैं अपना अगर शस्त्र भी त्याग देते और पांडव के सैनिकों का विनाश भी करने लगते तो आधा से ज्यादा सैनिकों का विनाश कर देते, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा शक्ति थी। लेकिन एक अश्वत्थामा हाथी के मरने के कारण ये बेबस हो गए, क्योंकि इनके पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा ही था। ये जब सुने कि अश्वत्थामा मारा गया तो ये बेबस हो गए और उसी में इनका अंत कर दिया गया। तीसरे आते हैं भीष्म पितामह, इन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इन्हें भीष्म पितामह नाम रखा गया और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन ये फिर भी महाभारत के युद्ध में मारे गए। वो किसके कारण? शिखंडी के कारण, क्योंकि शिखंडी अर्जुन के साथ खड़ी थी और शिखंडी के वजह से भीष्म पितामह युद्ध में हारे, क्योंकि शिखंडी को एक नारी समझते थे भीष्म पितामह और नारियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाते थे भीष्म पितामह, इसलिए युद्ध में हारे गए। चौथे होने वाले हैं स्वयं नारायण, जो कि कलयुग में कल्कि नाम से अवतार लेंगे और कलि पुरुष का अंत करेंगे और इनके गुरु स्वयं परशुराम होने वाले हैं। आप सोच सकते हो कितना भीषण युद्ध होगा।